शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बेहद बड़ी खबर है। 50 साल की महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 लोगों पर गैंग रेप का आरोप है। आईएसबीटी के पीछे बस डिपो के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बेहद ही बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आज निकलकर सामने आई है, जहां पर 50 साल की महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। राजधानी में गैंग रेप है, कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि राजधानी में ही अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरे जगहों की बात करना ही बेकार है। 50 साल की महिला से गैंग रेप की वारदात हुई है। 2 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। आईएसबीटी के पीछे बस डिपो के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह वारदात हुई। टिकरापारा थाना पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी जो अभी गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, राजधानी से बेहद बड़ा मामला है, बेहद बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी में ही गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ इस खबर पर बनी हुई हैं। तो सुप्रिया, अब तक क्या कार्रवाई हुई जिसका सब महिला पूरी राजधानी नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या होगी? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? दूसरे आरोपी की कब तक पकड़ हो सकती है? पुलिस प्रशासन से भी आपने बातचीत की होगी, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से अभी तक पूछताछ जो है वो हो रही है। और आपको बता दें कि देर रात जो है ये घटना घटी है आईएसबीटी बस डिपो के जस्ट बगल में रावण भाटा मैदान है। और यहाँ पर ये जो बस है, यही बस है जहाँ पर इस तरह की जो घटना है वो हुई है। बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। 50 वर्षीय महिला को 2 दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाया है। ये वाकई में जो है प्रशासन के लिए जो है वो एक विफलता हम मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो रायपुर में कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की जो विफलता है उसको उजागर करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून जो है वो बनाए जाते हैं, कदम भी उठाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह की घटना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। इस घटना में सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह घटना जो है वो सार्वजनिक स्थल पर हुई है। लगातार इस क्षेत्र में लोग आते जाते रहते हैं, उसके बाद भी आरोपियों ने बिना किसी डर के इस तरह के घृणित अपराध को अंजाम दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि कानून का डर अब अपराधियों के मन में कम हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रशासन है उसकी जो सक्रियता है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि देर रात की ये जो घटना है वो हुई है जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर की ये जो घटना है, पुलिस की टीम चाहती तो गश्त कर सकती थी, तो हो सकता था कि ये जो घटना है वो रुक जाए। लेकिन इस तरह की जो घटना है वो वाकई में सारी संवेदनाओं को मार देने वाली है, क्योंकि जो आरोपी है वो तो किसी भी उम्र की, चाहे वो युवती हो, बच्ची हो या फिर अधेड़ उम्र की महिला हो या बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र की महिलाओं को जो है अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लेकिन जो पुलिस है उसे सक्रिय रहना होगा। जब पुलिस अपनी सक्रियता दिखाएगी तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं उस पर जरूर लगाम लग पाएगी। बिल्कुल सुप्रिया, तो हम देख पा रहे हैं कि अभी आप बस डिपो पर ही मौजूद हैं, तो वहां पर क्या कोई सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है? क्योंकि बस डिपो है, सार्वजनिक स्थान है ये। बिल्कुल, देखिए, ये बस डिपो के बाजू वाला इलाका ये रावण भाटा मैदान है और यहाँ जो बस है, इस खड़ी बस में ही जो महिला है उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बस के अंदर ये जो पूरी घटना है वो घटी है और इस मामले में 2 आरोपी जो है वो सामने आए हैं, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी से पूछताछ करने के बाद घटना की और भी जो डिटेल्स है वो निकल कर आएगी कि क्या 2 आरोपी थे या फिर 2 आरोपियों के अलावा और भी तीसरा आरोपी भी था, अगर वो है तो उसकी भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। एक आरोपी को उसने गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल सुप्रिया, तो हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को हम ये जानकारी पहुंचा दें कि सुप्रिया पांडे जो अभी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है, वो बता रही है कि वो बस भी वहीं पर मौजूद है जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। आईएसबीटी का बस डिपो है जहां पर बस में ही महिला से दरिंदगी की गई और सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है।
हैं। तो सुप्रिया, इसके अलावा और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आरोपी से पूछताछ हुई है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं कि क्या वहां पर 2 ही आरोपी थे और भी किसी के संलिप्त होने की कोई खबर है? बिल्कुल, देखिए, अगर और कोई आरोपी संलिप्त हुआ होगा तो उसकी भी जो पड़ताल है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और हम सीधे तस्वीर इस बस की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यही वो बस है जिस पर जो दुष्कर्म की घटना है वो घटी है। इस बस के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो बस है वो सुनसान पड़ा हुआ है और इस बस में ये जो आरोपियों है उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत ही जो है प्रशासन की नाकामी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर का ये मामला है, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर तंदुरुस्त होने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह की घटना जो है वो कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है। आप देखेंगे कि इस बस में जो है महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। ये वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो गश्त की टीम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तभी इस तरह की जो घटना है वो हुई है। तो ये जो है यही वो क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की जो घटना है वो हुई है और वाकई में इस तरह की घटना से जो है न केवल समाज में डर का माहौल बनता है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशासन वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ साथ प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस तरह की जो घटना है, अधेड़ महिला को जो है 2 आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। और ये जो स्थल है वो आप देख सकते हैं, वो अधेड़ उम्र की महिला जिसने सोचा होगा कि बस स्टैंड के पास रहकर अपना गुजर बसर करेगी। ये जानकारी है कि वो सरायपाली की रहने वाली है और ये भी जानकारी है कि वो अपने परिवार वालों से थोड़ा सा मतलब विवाद उनका हो गया था, तो वो यहाँ पर आई थी ताकि उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल सके, लेकिन यहाँ भी उन्हें सुकून नहीं मिला। 2 दरिंदों ने उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो इस तरह की जो घटना है वो घटती है तो वाकई में ये पूरे शहर को शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल सुप्रिया, तो आप बस स्टैंड पर ही मौजूद है, बस डिपो पर ही, बस भी आपके सामने है। जरा ये देखने की कोशिश कीजिए, आपसे तो वैसे हर एंगल पर हम जांच पड़ताल चाहते हैं, आप पूरी पड़ताल करके आइएगा वहां से, लेकिन अभी आप वहां पर मौजूद है, आपको कोई संदिग्ध चीज वहां पर दिख रही है क्या? महिला से भी कोई पूछताछ की गई? पीड़िता अभी तो वैसे वो झकझोर देने वाली स्थिति में है, लेकिन कुछ भी बयान कुछ सामने आया क्या? देखिए, अगर हम बयान की बात करें तो पीड़िता की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं सामने आया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अगर इस स्थान पे अगर कोई संदेहात्मक चीज की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रही है ऐसी कोई चीज, क्योंकि पुलिस ने देर रात यहाँ पर जो है देर रात इस स्थल का जायजा लिया है और पूरे जो सामान है वो उन्होंने जब्त कर लिए हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी है जो प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है, कानून व्यवस्था की भी पोल खोलती है। बिल्कुल सुप्रिया, तो कानून व्यवस्था की पोल यहाँ पर खुलती जरूर है, क्योंकि पुलिस गश्त पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। देर रात की घटना है, बस डिपो है, सार्वजनिक इलाका है, फिर भी इस तरह की वारदात। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप पूरी पड़ताल वहां से करके आइएगा। 50 साल की महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। बस स्टैंड के पीछे रावण भाटा मैदान में ये गैंगरेप की घटना हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर 50 साल की महिला से गैंगरेप हुआ है और बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पीछे रावण भाटा मैदान में ये गैंगरेप की वारदात हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर 50 साल की महिला से गैंगरेप हुआ है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और टिकरापारा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। आपको बता दें कि टिकरापारा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में तो जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल हर पहलू से की जा रही है। कितने लोग इस घटना में शामिल थे, इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार तो कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 साल की महिला है जिससे गैंगरेप हुआ है और बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। देर रात की ये वारदात बताई जा रही है। बस स्टैंड के पीछे रावण भाटा मैदान में गैंगरेप हुआ है। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं।
सुप्रिया, कोलकाता रेप मर्डर केस का जो गुस्सा है, जो उबाल है, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ। और अब देखिए, राजधानी से ऐसी घटना सामने आई है और इससे पहले रायगढ़ से भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। फिलहाल ये जो घटना, इसमें 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या और लोग भी शामिल थे इस घटना में? क्या अपडेट अब तक मिला है आपको, बताएं। बिल्कुल देखिए, पुलिस जो है उसने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ के बाद फिर मामले की पूरी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। ये जो घटना है वो ISBT बस स्टैंड के बगल रावण भाटा मैदान वहाँ की है, जहाँ पर बस में आरोपियों ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि महिला को कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया था और उसमें नशे का जो नशीला पदार्थ है वो मिला दिया गया था और उसके बाद फिर आरोपियों ने इस तरह की जो जघन्य अपराध है उसको अंजाम दिया है। महिला जो है वो 50 वर्षीय अधेड़ उम्र की बताई जा रही है और जो महिला है वो अपने पारिवारिक विवाद के चलते वो जो है बस स्टैंड में कुछ दिनों से रह रही थी और तभी जो आरोपी है उनकी नज़र महिला पर गई और उन्होंने फिर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की कमी भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस की टीम है, गश्त की टीम है, उन्हें जो है रात में तैनात होना होता है और बाजू में ही बस स्टैंड के बाजू में ही पुलिस चौकी भी है और उसके बाद भी इस तरह की जो बड़ी घटना है वो अंजाम दी जाती है। तो ये वाकई में पुलिस प्रशासन की विफलता ही हम मान सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये जो घटना है वो बस स्टैंड के बाजू रावण भाटा मैदान में हुई है, जहाँ पर लोगों की आवाजाही भी अक्सर बनी रहती है। तो इस तरह की जो घटना है वो अगर घट जाए तो वाकई में ये रायपुर को भी शर्मसार करने वाली घटना है और छत्तीसगढ़ को भी शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो मामले की और भी जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल सुप्रिया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि ISBT एक ऐसा इलाका जहां हर वक्त लोगों की आवाजाही लगी रहती है और ऐसे इलाके के पास इस तरीके की घटना होना वाकई सवालिया निशान खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।